तो चलिए शुरू करते हैं आज की बाजार की बात। देखते हैं आज मार्केट में क्या खिचड़ी पकी और हाँ, कल के लिए कौन से मसाले तैयार रखने हैं। अरे वाह, आज तो लगता है बाजार ने सुबह सुबह कॉफी नहीं, सीधा रॉकेट फ्यूल ही पी लिया था। ऐसी जबरदस्त रफ्तार पकड़ी कि सब देखते ही रह गए। तो सवाल ये है कि आज बाजार में इतनी रौनक क्यों थी? मतलब इस जबरदस्त पार्टी के पीछे का असली डीजे कौन था? चलिए पता लगाते हैं। और ये देखिए आंकड़ों की आतिशबाजी। सेंसेक्स ने लगाई करीब 447 पॉइंट्स की जोरदार छलांग और सीधा 85,712 पर जाकर रुका। क्या बात है। और भाई, सेंसेक्स का पक्का दोस्त निफ्टी 50 कैसे पीछे रहता? उसने भी पूरी रफ्तार पकड़ी और 26,186 पर क्लोज हुआ। साफ है, आज इन्वेस्टर्स के चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल थी। ठीक है, नंबर्स तो देख लिए, कमाल के थे। लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर। इस तेजी का असली कारण क्या था? इस रॉकेट फ्यूल का सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या था? जैसे हर फिल्म में एक हीरो होता है ना, जो सही टाइम पे एंट्री लेता है, तो आज की इस मार्केट की ब्लॉकबस्टर पिक्चर का हीरो कौन था? और आज के हमारे हीरो हैं, जरा ड्रम रोल हो जाए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जी हां, आज जो बाजार में इतनी रौनक थी, उसका सारा का सारा क्रेडिट जाता है आरबीआई के एक मास्टर स्ट्रोक को। तो आरबीआई ने ऐसा क्या कर दिया? उन्होंने रेपो रेट, मतलब वो ब्याज दर जिस पर आरबीआई दूसरे बैंकों को पैसा देता है, उसे थोड़ा कम कर दिया। अब इसको ऐसे समझिए, ये आरबीआई का होलसेल रेट है। जब होलसेल रेट सस्ता होता है तो हम सबको रिटेल में भी सामान सस्ता मिलता है ना? बस वही हुआ। लोन सस्ते होने का सिग्नल मिल गया। तो ये था आरबीआई का सुपर मूव। पहला, रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती। दूसरा, बाजार में और ज्यादा कैश यानी लिक्विडिटी लाने का इशारा। बस इतना ही काफी था इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंचाने के लिए। और फिर क्या था? बैंकिंग और ऑटो स्टॉक्स में तो खरीदारी की होड़ ही लग गई। आज की पार्टी तो हो गई, लेकिन एक अच्छा खिलाड़ी हमेशा अगले मैच की तैयारी करता है। तो अब सवाल यह है कि कल के लिए गेम प्लान क्या होना चाहिए? तो कल के लिए ये 4 बातें ध्यान में रखनी हैं। पहला, उन सेक्टर्स पर नजर रखिए जिन्हें सस्ते लोन से फायदा होता है। दूसरा, जब भी बाजार थोड़ा नीचे आए तो बड़े और आईटी शेयरों में खरीदारी के मौके बन सकते हैं। तीसरा, बहुत ज्यादा जोश में होश नहीं खोना है, कंपनी की असली वैल्यू देखकर ही पैसा लगाना है। और चौथा, दुनिया भर के बाजारों का हालचाल भी लेते रहना है। चलिए इसको और भी आसान बनाते हैं। अब पेश है कल की टॉप 5 हॉट लिस्ट, यानी वो 5 एरियाज जहां कल सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिल सकती है। समझ लीजिए, ये कल के लिए एक तरह की चीट शीट है। तो लिस्ट में नंबर 1 पर हैं बैंकिंग और फाइनेंस, जिनके लिए सस्ते लोन तो मतलब अच्छे दिन आने जैसा है। फिर है आईटी सेक्टर, जिसे ग्लोबल डिमांड से फायदा मिल सकता है। तीसरे नंबर पर हैं हमारे सदाबहार बड़े कैप ब्लू चिप स्टॉक्स। ये लंबी रेस के घोड़े होते हैं। चौथे पर हैं ऑटो और इंफ्रा, क्योंकि सस्ती ब्याज दरों से इनकी डिमांड बढ़ सकती है। और आखिर में कुछ ऐसे मिड कैप्स जिनका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। अब बात करते हैं कि अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, क्योंकि कोई टेस्ट मैच खेलता है तो कोई T20। तो जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मतलब टेस्ट मैच वाले खिलाड़ी, उनके लिए गिरावट में अच्छी कंपनियों को खरीदने का बेहतरीन मौका है। मैक्रो इकोनॉमी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों ही अभी साथ दे रही हैं। वहीं जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, यानी T20 वाले, उन्हें थोड़ा सावधान रहना होगा। मार्केट में वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव रह सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और जाते जाते सबसे जरूरी सलाह, जैसा कि कहते हैं, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। मतलब अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग सेक्टर्स और स्टॉक्स में बांटकर रखना ही समझदारी है। इससे रिस्क मैनेज रहता है। तो इस पूरी कहानी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज की ये तेजी एक नए बुल रन की शुरुआत है या फिर ये बस एक ट्रेलर था? इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन हां, सोचने पर मजबूर जरूर करता है।